नमस्कार दोस्तों। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल फर्स्ट क्लास जॉब पर एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस योजना के अंतर्गत आपको हरियाणा सरकार हर महीने 900 और 1500 रुपये महीना देगी। आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकते हैं। तो इस योजना का नाम है हरियाणा सक्षम योजना। इस योजना को हरियाणा सरकार ने 2016 में शुरू किया था। इस योजना के फॉर्म भरने के लिए आपके पास या तो आप 12th पास होनी चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल पर यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीआईएम, बीएफए आप इस पर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इसको पोस्ट ग्रेजुएशन पर भी भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एमए हो या एमएससी हो या एमकॉम हो या एमसीए हो, यानी कि आपके पास ऑल अपर डिग्री होनी चाहिए। इसमें हरियाणा सरकार आपको 12th पास पर 900 रुपये प्रति महीना देगी और ग्रेजुएशन लेवल पर यानी बीए के लेवल पर आपको हरियाणा सरकार 1500 रुपये प्रति महीना देगी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर हरियाणा सरकार आपको 3000 रुपये प्रति महीना देगी। इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट है, वो भी आपके पास होने चाहिए। लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर, यानी कि हाल ही में खिंचवाई हुई आपके पास कोई आपकी फोटो और आपके सिग्नेचर। ऑल ओरिजिनल मार्कशीट, यानी कि आपके पास जो भी आपकी 10th 12th बीए एमए जो भी आपके पास उसकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड है और इसके लिए आपके पास एक बैंक खाता भी होना चाहिए जिसमें कि आपकी हरियाणा सरकार आपके पैसे डालेगी। इसके लिए आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3 लाख होगी आप तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 3 लाख से 1 रुपया भी आपकी इनकम ऊपर होगी तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसके लिए आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप जनरल से अलग जाति से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उस जाति का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि आप बीसीए से बिलोंग करते हैं तो आपके पास बीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह एससी, बीसीबी उनका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए आपके पास एक परमानेंट मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी होनी चाहिए। जीमेल आईडी पर आपको हरियाणा सरकार नए नए नोटिफिकेशन के मैसेज भेजेगी और आपको इसका 3 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। उसका भी मैसेज आपके मेल के ऊपर आता है और आपका सक्षम के इस फॉर्म का आईडी पासवर्ड, यानी कि इस फॉर्म का जो आईडी पासवर्ड होता है वो भी आपके मेल पर ही आता है। इसीलिए आपके पास आपकी कोई पर्सनल मेल होनी चाहिए। आइए अब मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताता हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास आपकी उम्र 21 से 35 साल होनी चाहिए। 21 से 35 साल आपकी उम्र पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के लेवल में होनी चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप 18 साल से ऊपर हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सक्षम योजना ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट, नॉट फॉर डिस्टेंस और प्राइवेट स्टूडेंट, यानी कि सक्षम योजना के फॉर्म वही बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने रेगुलर से 12th बीए, 10th 12th बीए, एमए, एमएससी, बीएससी जो भी आपके पास है वो उनकी रेगुलर से होनी चाहिए। ओपन वाले इसके अंदर इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ओनली अनएम्प्लॉयर कैंडिडेट कैन अप्लाई, यानी कि आप अनएम्प्लॉयर कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। सक्षम स्कीम ओनली फॉर 3 ईयर, यानी कि ये स्कीम सिर्फ 3 साल की है। यू कैन रिन्यू आफ्टर 3 ईयर, आपको जब आपका फॉर्म 3 साल हो जाए तो आपको इसका रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर आप रिन्यू नहीं करवाते हैं तो हरियाणा सरकार आपके पैसे बंद कर देती है। अगर आप रिन्यू करवाते हैं तो आपकी 3 साल और आगे आपको इसके लाभ मिलेगा। बिफोर अप्लाइंग फॉर सक्षम अप्लाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि आपको सक्षम का फॉर्म भरने से पहले आपको एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भरना होगा, वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसी से आपका जो है सक्षम के लिए आपका आईडी कार्ड बनेगा। उसी आईडी कार्ड के साथ आप सक्षम का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भरना होगा और फिर आप सक्षम का फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट आर नीड टू सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस विद इन 20 to 30 डेज आफ्टर अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आप जब एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद आपको आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले की कोर्ट में आपको
अपने कागज 20 या 30 दिन के अंदर वहां पर जमा करवाने होंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इफ द पोस्ट ग्रेजुएट 12th पास कैंडिडेट कंप्लीट द मंथली वर्क गिवन बाय द डिपार्टमेंट, then the candidate will get rupees 6,000 to 20,000 और more than। यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या 12th पास किसी पर भी अगर आप अपना फॉर्म भरते हैं और इसके अंतर्गत कई बच्चों को काम मिलता है, अगर आप वो काम करते हैं तो आपको हरियाणा सरकार 6,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक आपको मंथली पे करेगी। यानी कि आपको एक महीने के 6,000 से लेकर 20,000 तक पैसे देगी, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। If the candidate do not want any work or job, then the candidate will be able to get rupees 900, 1,500, 3,000 per month। यानी कि अगर स्टूडेंट को जो काम मिलता है वो उस काम को नहीं करता है, तो वो कैंडिडेट फिर भी उसको 900 रुपए, 1,500 रुपए और 3,000 रुपए प्रति महीना के मिलेंगे, वो आपके बंद नहीं होंगे। अगर आपको उसमें काम मिलता है और आपको उस जॉब को करते हैं तो हरियाणा सरकार आपको मंथली पे भी करेगी। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल फर्स्ट क्लास जॉब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।